Now we will start some pre-board nahi, board question paper 2024 for ICSE class 10th from question number 7. First 6 sums we have already done in morning. 7th sum is this one. In the given diagram, an isosceles triangle ABC is inscribed in a circle. ABC is an isosceles triangle with center O. PQ is tangent to circle at C पे. OM is perpendicular to chord AC and angle COM 65. ये 65 है, ये भी 65 होगा. Find ये 4 angles हमने find करनी है, ABC, BAC, BCQ. First of all, I can draw the figure. और आपने भी फिगर वहां पे ड्रॉ करके आनी है, ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में दी थी इसलिए नहीं ड्रॉ की, गलत हो जाएगा नहीं तो. P Q, here center O, OM is perpendicular, OC is joint, BA here, OA is also joint. तो आशका करवाइए मुझे. यस सर. टू फाइंड क्या करना है हमने. फर्स्ट पार्ट एंगल एबीसी, एंगल एबीसी ये वाला एंगल फाइंड करना है, मैंने डॉट लगा दिया. सेकंड पार्ट एंगल बीएसी, ये पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड करना है. थर्ड सी पार्ट एंगल बीसी क्यू. एक्सक्यूज मी सर. बीसी क्यू ये वाला एंगल. हाँ जी सर कौन सी साइड किसके इक्वल है सर आइसोसेलेस में? आइसोसेलेस में बेटा ए बी ए सी के इक्वल दिया हुआ है. ओके सर. कट लगा हुआ है ना फिगर में, देखो डबल कट डबल कट. यस सर. हाँ जी आशका, हाउ वी कैन फाइंड. So for the angle ABC, so first we'll find angle AOM, which will be 65, हाँ yes, this angle is also 65. and then ये कंप्लीट एंगल it will be 130. 130. एंगल AOC हमारे पास 130 आ जाएगा. उसके बाद And then we'll find angle ABC, which is half of the angle at the center. yes, angle subtended by an arc at the center is doubled angle, तो उसका हाफ हो जाएगा. we get 65. now these two sides are equal, AB and Yes, AC. sir. Angle opposite to AC is angle B and AB के opposite this angle Angle C. C. तो एंगल ACB भी कितना आ गया? 65. ABC के इक्वल, that is 65. reason is isosceles triangle property. ये एंगल 65 आ गया. अब ये एंगल फाइंड करना था, हो गया ये एंगल फाइंड. Yes, sir. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सर एबीसी. आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं. आशी गुप्ता, थैंक यू सो मच बच्चे. 50 डिग्री, इन दोनों का एडिशन 130 आ गया, 180 में से माइनस करके तो ये एंगल आ गया. एंगल एबीसी भी हमारा फाइंड हो गया. एंगल बीएसी भी इज आल्सो फाइंड. नाउ वी हैव टू फाइंड बीसीक्यू. हाउ दिस एंगल इज फाइंड? Sir, BCQ will be 50 degree because of alternate segment theorem. Very good. Angle BCQ is equal to angle BAC. That is 50 degree. Angle in alternate segment. Yes. हो गया. किसी को ना समझ आया हो बच्चे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में किया है इसमें कि टाइम हमारा सेव हो जाए. Anyone having doubt?
नो सर। नो सर। इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट, solve the following in equation, write down the solution set and represent it on the real number line. सॉल्यूशन सेट भी लिखना है और रियल नंबर लाइन पे, रियल बोल दिया उन्होंने। बट साथ में लिखा है x बिलोंग टू इंटीजर। तो यहां पे ये मुझे वंश करवाएगा, ठीक है वंश? सर मैं करवाऊं? यस नहीं सर। बच्चे, वंश यस सर। बोलिए बेटा। सर 7x+2 अपॉन 2 का एलसीएम लेंगे सर। 7x/2 का सबसे पहले इन दोनों को लेंगे सर, फर्स्ट को और सेकंड वाले को। फर्स्ट और सेकंड को बेटा जो साइन है, और सेकंड और थर्ड को। हाँ यस सर। ज्यादा बेटर है हम एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएं, फिर बाद में यस सर। एलसीएम ले। यस सर। यहाँ 2 इज द एलसीएम, 2x माइनस 7x माइनस 5x आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा? सर x आ जाएगा 10 सर, -2। हम्म सर -2। नहीं नहीं साइन, सर, -2 सर। सर साइन चेंज हो जाएगा। यस, माइनस साइन उस साइड जाएगा तो यस सर। लेस सिंबल ग्रेटर में चेंज हो गया। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, ये शॉर्टकट बार है, 2 पर -5 नीचे और सिंबल ग्रेटर का हो गया। सेम यस हियर, 7x/2 माइनस 2x। along one axis and 2 centimeter. आशी, यस सर। माइक ऑफ करो। 7x minus 4x, 3x/2 less than यस 6. X is less than 6 upon 3 into 2. सर। X is less than 4. दोनों को कंबाइन करो। X is greater than or equal to -2 but less than 4. 4। अब नंबर लाइन पे -2 को पे डॉट डॉट डॉट, -1 पे, 4 पे होलो डॉट, मतलब लगाना ही नहीं है 4 पे। यस सर। मैं थोड़ा सा रफली से बता देता हूँ। नंबर लाइन प्रॉपर पेंसिल से, -2 पे डार्क डॉट, -1 पे, 0 पे, 1 2 3 4, 2 पे और 3 पे, बस। 4 पे हमने कुछ नहीं करना। सर z मतलब भी इंटीजर होता है ना? Z इज आल्सो इंटीजर, I और Z, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थर्ड पार्ट, इन द गिवन डायग्राम, ये डायग्राम गिवन है हमें, ABC इज अ ट्रायंगल वेयर B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये रहे, C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, D इज अ पॉइंट ऑन AC पे कोई पॉइंट D है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड D, A एंड D के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। We have to write down the coordinates of A and D. A के coordinates, yes आशी? सर 0, 0,6. अच्छा यस सर 6। D के coordinates, 0, -3 और 0। yes. फर्स्ट पार्ट हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होते हैं? फॉर्मूला, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और yes. y1 + y2 + y3 अपॉन 3। सेंट्रॉइड, मैं O लिख लेता हूं। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स x1 0, -4 4, 0 + 4 - 4 अपॉन 3, 6 -2 -4 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 0, 0 अपॉन 3 0। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0 0। D डिवाइड AC इन K रेशियो 1। D डिवाइड AC, ओ सॉरी, K इस साइड आएगा, 1 इस साइड आएगा। इसके लिए ना अलग से एक डायग्राम बना लेना, क्योंकि AC बोला है, CA को नहीं बोला।
ए के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, सी के कोऑर्डिनेट्स पता है -4 -2, डी के कोऑर्डिनेट्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। डी डिवाइड ए सी इन के रेशो 1, के रेशो 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? सर सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला, चाहे एक्स के लिए लगा दो चाहे वाई के लिए, हम वाई के लिए लगा देते हैं। 0 k into -2, that is -2k plus 6 upon k plus 1। उस साइड जाके 0 बन गया, -2k plus 2k हो गया 6 के इक्वल। k की वैल्यू क्या आ गई? 6 upon 2 3, 3:1 इज आंसर। समझ आ गया बच्चे? यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन BD। BD, ये रही BD। अलग से एक लाइन बना लेता हूं मैं। D के कोऑर्डिनेट्स -3, 0, B के कोऑर्डिनेट्स 4, -4। हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन BD? सर पहले स्लोप निकालेंगे। किसके इक्वल? सर y2 और y2 प्लस सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 4 + 3 -4 upon 7। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन। सर y माइनस y1 वेरी गुड। इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। y एज लाइक y1 इज, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसको लो? नहीं, इसको ले लो, ज्यादा इजी रहेगा। 0 -4/7 x माइनस माइनस +3। ठीक है, ये वाला, ये नहीं लेना, ये यस सर। जब y1 इसको लिया है तो x1 भी इसको लेंगे। 7y इज इक्वल टू -4x -12। 7y plus 4x plus 12 is equal to 0 is the required equation of line BD। किसी को डाउट हो बेटा इसमें? नो सर। No, अरबीना sir. समझ आ रहा है? अरबीना, सर हाँ जी तनु। सर के दोनों का रेशियो बताता है। के की जो वैल्यू आ जाती है ना बेटा, मान लो 7/6 आ जाती है तो 7:6। अगर अकेला सर 7 आया है, अकेला 7 आया है तो 7:1। ठीक है, सर 1 का कोई रोल नहीं होता इसमें। 1 का तो के रोल अपने रेशियो आप ही हो गया ना। 1 का रोल यहाँ पे हो गया, जैसे 1 × 6 करते हैं तभी 6 आया ना सेक्शन फॉर्मूला में। ओके सर। जो k की वैल्यू आएगी बेटा, कुछ भी आ जाए, 2/3 आ गई, उसमें 1 k/1। ठीक है, k के सामने 2 है, 1 के सामने 3 है, तो 2:3। ओके सर। नाउ वी विल रीच ऑन, बस 8 क्वेश्चन ही थे, 7 क्वेश्चन ही थे इसमें। आई थिंक सो। सर और भी है। एक सेकंड, मेरे पास देखना पड़ेगा, मोबाइल में देखता हूँ मैं। सर 9 या 10 होते हैं सर। एक मिनट बेटा। आहिल आहिल ने भेजा था मुझे। इस वाले पीडीएफ में सर 7 ही है। 7 ही है, देख लिया? यस सर। इसमें 7 ही है। यस, चलो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। सर इसका 2000 हाफ पे और भी है 8, 9 और 10। बच्चे मेरे पास नहीं है ना। सर मैं आपको पीडीएफ भेज दूं? भेज दो बेटा, भेज दो। यस बच्चे, नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 8। 8 सम देखो, ये मुझे आदित्य करवाएगा। आदित्य, यस सर। the polynomial 3x³ plus 8x² minus 15x plus k has x minus 1 as a factor. Find the value of k
Hence factorize the resulting polynomial completely. यस सर। सबसे देखो पहले जो पोलिनोमियल गिवन है सर उसको लेट उसको कर लेंगे सर। लेट px एफ एक्स पी एक्स fx px kx कुछ भी ले लो 3x³ प्लस 8x स्क्वायर minus 15x plus k. x minus 1 is a factor is equal to सर 0. जीरो के इक्वल एक्स x की इक्वल टू वैल्यू वन कितनी आ गई 1 by सब using पुट कर देंगे। factor theorem. फैक्टर थ्योरम सर। यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है एग्जाम के अंदर by using factor theorem. Yes, sir. P1 3 into 1 cube plus 8 into 1 square minus 15 माइनस into 1 15 इंटू वन plus प्लस k के is इक्वल टू equal जीरो to, yes, factor is already given. गिवन 1 cube is वन सर। 1 into 3 सर 3 1 3 सर plus प्लस 8 8 minus माइनस 15. 15 प्लस के इक्वल टू जीरो। सर के इक्वल टू 4 आ गया 4। हो गया. Now they have asked to factorize. तो now polynomial k के प्लेस पे k की वैल्यू फिल हो जाएगी 3x³ प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4. प्लस 4 अब इसको फैक्टराइज कैसे करें? सर डिवीजन मेथड होगा। हाँ, लॉन्ग डिवीजन. x माइनस Long 1 ऑलरेडी फैक्टर हमें गिवन था तो x माइनस Yes, 1 लिख sir. दिया और ये अंदर. 3 क्यूब। यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लॉन्ग डिवीजन ना आती हो? एनी स्टूडेंट इज देयर? सबको आती है? Yes, Yes. sir. Yes. ओके. तो चलो आदित्य बताइए क्या लिखूं मैं? सर 3x स्क्वायर ऊपर सर। सर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से। माइनस 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर। थोड़ी स्पेस symbol छोड़ के change. साइन चेंज. सर 11x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4। वेरी गुड. सर अब Plus? 11x प्लस 11x। 11x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11x माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4। सर माइनस 4 4 से से माइनस 4 से। 4x प्लस सर 4. सिंबल चेंज कैंसल। उसके बाद पॉलिनोमियल px इज सर x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर इज 0, उसकी जरूरत नहीं है. x माइनस 1 एज लाइक Yes, 12 sir. के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 11 आए. क्या बनेंगे? सर 4 3 12। सर 12 and 1 12 माइनस 1. and 1 minus 1। यस सर। फर्स्ट टू में लास्ट टू में. फर्स्ट टू में तो 3x 3 कॉमन. कॉमन 3x कॉमन x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन x प्लस 4। वेरी गुड. So x minus 1 x plus 4 x plus and 4 3x minus 3x minus 1। there's a complete factorization. समझ आ गया बच्चे? यस सर। यस सर। now सर हाँ जी. सर अगर रिमाइंडर बचता हो कंप्लीटली फैक्टराइज तब तो नहीं हो पाता। तुझे भूख लगी है माशा? सर मैं पूछ रही हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं ना। बच्चे ये क्या दिया हुआ है हमें? वो तो फैक्टर है मुझे पता है, ये तो मैं समझ गई। फैक्टर दिया है. अगर यहाँ पे तेरा कोई रिमाइंडर बचता है ना तो सारे सम पे क्रॉस लगा देना. वो मुझे पता है सर, मैं ये पूछ रही हूँ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता जिसमें रिमाइंडर देता और ये बताता नहीं कि फैक्टर है और रिमाइंडर आ जाता तो रिमाइंडर तब तो बच्चे कंप्लीटली फैक्टराइज हो ही नहीं पाएगा ना। नहीं बच्चे या तो हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा फैक्टर. ठीक है. अगर रिमाइंडर यहाँ पे ये बोला होता कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 रिमाइंडर इज 2 तो हम यहाँ पे 2 के इक्वल रख देते. k की वैल्यू 2 आ जाती. यस सर। 2 यहाँ पे फिल करके जो भी रिमाइंडर मतलब k की वैल्यू जो भी आनी थी यहाँ पे मान लो 6 आ गई. 6 माइनस 2 करते जो रिमाइंडर था. सर अपन Okay. इस केस में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें नहीं करना क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है यस हमें. ओके सर। जब नहीं गिवन होता तब हिट एंड ट्रायल करते हैं.
तो याद होगा कि लास्ट जो कांस्टेंट नंबर है उसके फैक्टर्स बनाते थे, +-1 +-2 जो भी होते थे, फिर ट्राई करते थे वैल्यूज, याद है? यस सर। तू ना कभी कभी चांटे खाने वाले काम कर देती है माशा। नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या ऐसे करूं? कैसे आ ऐसा कोई जाएगा? क्वेश्चन आता तो नहीं है वैसे। हाँ फिर तभी तो कह रहा हूँ कि चांटे खाने वाले काम करती है तू। तनु, तनु, Yes, sir. the following A, D, M, N, O, S, U, Y of the English alphabet are written on separate card and put in a box. The cards are well shuffled and one card is drawn at random. What is the probability that the card drawn on the letter is a Monday? हाँ जी, इसका तो ओरल ही है, बताइए। मंडे का कोई भी लेटर आ जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? So 6/8. MONDAY 6 अपॉन टोटल आर 8। वेरी गुड। कट करके 3/4। विच डज नॉट अपीयर इन मंडे? मंडे में कौन सा अपीयर नहीं होता, उसकी प्रोबेबिलिटी? 2/8. एस नहीं आ रहा, और कौन सा नहीं आ रहा? U. यू नहीं आ रहा। 2/8, 1/4। विच अपीयर बोथ इन संडे एंड मंडे? सर प्रोबेबिलिटी जो संडे एंड मंडे दोनों में आए। 4/8। तेरा नाम तनु कब से पड़ गया आशी? सॉरी सर। हैं? कहां से हो आप आशी? सर छतरपुर मध्य प्रदेश। ओके। संडे एंड मंडे बोथ में आना चाहिए। एस आ रहा है, नहीं आ रहा। यू आ रहा है, नहीं आ रहा। डी एन आ रहा है, आ रहा है। डी आ रहा है, आ रहा है। ए आ रहा है, आ रहा है। वाई आ रहा है। 4 लेटर्स आर देयर विच आर इन बोथ मंडे एंड संडे। तो क्या आएगा? 4/8। ठीक है तनु? Okay, sir. नेक्स्ट सम, अनिका। Yes, अनिका, क्या हो गया? कुछ नहीं सर। छोटी सो रही है? हाँ, सुन गई आवाज उसकी। मैं शायद सो रही है तो इसलिए स्लो बोल रही है। सर साइड में ही है ना, फिर वो चिल्लाती है जानबूझ के। चल। Oil is stored in spherical vessel occupying 3/4 of its full capacity. स्फीयर में ऑयल डाला हुआ है और कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? 3/4 ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। इसका पूरे का 3/4। रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल वेसल इज 28। रेडियस हमें 28 गिवन है, ये रहा। द ऑयल इज देन poured into a cylindrical vessel with a radius 21 centimeter. रेडियस इसका गिवन है हमें 21। फाइंड द हाइट ऑफ ऑयल इन द सिलेंड्रिकल वेसल। हाइट फाइंड करनी है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। स्फेरिकल वेसल, किसमें डाला ऑयल को? सिलेंड्रिकल वेसल में। इसका रेडियस हमें गिवन है 28, इसका रेडियस हमें गिवन है 21। अब एक चीज का ध्यान रखना, या तो R1 R2 या स्मॉल r कैपिटल R। वॉल्यूम, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है? 3/4। ऑयल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा स्फेरिकल बैलून में, स्फेरिकल वेसल में अनिका? सर स्पेरिकल जो ये वेसल है इसका वॉल्यूम का 3/4 कर देंगे। वो तो मेरे को भी 4/3 पता पाई है। आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इंटू 3/4। अब यही सेम ऑयल इसमें डाल दिया तो यहां तक हाइट आ गई। ये h किसके इक्वल? सर पाई आर स्क्वायर एच। सर ऊपर वाला पार्ट कैपिटल भूल आर। जाओ, ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, नीचे वाला भी तो सिलेंडर ही है। हाइट हमने यही तक ली है ना, कैपिटल आर। फंसी नहीं जाल में, मैंने जानबूझ के लिखा था। पाई से पाई कट, 4 से 4 कट, 3 से 3 कट। स्मॉल r 28 इंटू 28 इंटू 28, कैपिटल R 21 अपॉन h की वैल्यू आ जाएगी। यू कैन कैलकुलेट।
Yes. देखो कितना इजी सम था ये। अब बट जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो नहीं कर सकता। नाइन्थ सम, संस्कृति। Yes, sir. नाइन्थ सम बेटा, फर्st part. The figure shows a circle of radius 9 with O as center. The diameter AB is produced to meet PQ at R. PQ को P पे मीट कर रहा है, AB को जब प्रोड्यूस करते हैं। PA हमें गिवन है 24. Find the length of PQ. So easy. ये डायमीटर गिवन है हमें। PA 24 गिवन है, रेडियस 9 गिवन है। How we can find PQ? Yes, संस्कृति बताइए बच्चे। Sir, PQ square is equals to P AP into BP. Very good. PQ square is PB into PA. Theorem: when a tangent and a chord intersect, then square of tangent is equal to the product of segments of chord. ये थ्योरम लिखनी है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। फिर से बोलूं स्टेटमेंट? Yes, sir. क्या लिख लोगे? When, सुन लो, when a tangent and a chord intersect, then square of tangent is equal to the product of segments of chord. समझ गए? PA 24, PB कैसे फाइंड करें संस्कृति? ये प्रॉब्लम हो गई। PB. हाँ, इतना टाइम संस्कृति? Sir. 6. Oh, minus. Yes, sir. दिस इज आल्सो 9 ना। Yes, 18 sir. माइनस किया 24 में से तो 6 बच गया। PQ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 6 इंटू 4 और 6, 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 6 आर आउट, 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। इसका बच्चे सेकंड पार्ट मुझे अरवीना बोलोगे कि नहीं बोलोगे बच्चे? नो। आशी? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। Mr. Gupta invested 33,000 in buying 100 shares of a company at 10% premium. The dividend declared by the company is 12%. Find the number of shares purchased by him, annual dividend. Mr. Gupta invested 33,000. Money invested rupee 33,000 in buying rupee 100 shares. Yes. 100 shares नहीं है, rupee 100 share है। The What N is be equal 100? to 100. Nominal value is rupee 100 at 10% premium, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? So 100 plus 10% of 100. चाहे तो सीधा 100 10% Yes, ऑफ 100 sir. लगा सकते हैं, या जैसे आपने बताया वैसे कर सकते हैं। Yes, sir. 100 प्लस 10 बाई 100 इंटू 100, 110 आ गया। अब उन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? नंबर ऑफ शेयर्स। किसके इक्वल? Sir, investment upon market value. वेरी गुड। $300 shares is the first answer. Second, they are asked to find the annual dividend. Sir. Yes. The number of shares into nominal value into rate That of is dividend.
upon 100. रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन 12%, 12 Yes. by 100 हो जाएगा। 12 0 36, 3600 रुपये इज द एनुअल डिविडेंड। ठीक है बच्चे, Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. नेक्स्ट सम, पौरुष। Yes, sir. A life insurance agent found the following data of distribution of 100 policyholders. Cumulative frequency भी given है. On a graph sheet, draw an ogive using the data, taking 2 centimeter 5 year along one axis and 2 centimeter 10 policyholders along the other axis. Use the graph to find the median number of policyholders whose age. I think so ये कर लोगे आप easily. Yes, sir. कोई जरूरत नहीं है मुझे करवाने की। ओए कहाँ चला गया? टाइम ना वेस्ट करें इस पे। नेक्स्ट सम, 10 सम। ये रहा। हाँ जी पौरुष। रोहन bought the following eatables for his friends. लड्डू 500 पर केजी प्राइस है उसका। कितनी क्वांटिटी परचेज की उसने? 2 kg। रेट ऑफ जीएसटी 5% है। पेस्ट्रीज 100 पर पीस, 12 पीसेस परचेज किए, 18% जीएसटी है। टोटल जीएसटी फाइन करना है, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। मुझे करवाने की जरूरत है बेटा ये? No, sir. नो हो जाएगा बेटा सबसे? कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे जिससे ना हो पाए ये? सब कर लेंगे ना? No, sir. Yes. No? Yes, sir. नो कौन बोला था? आशका बोली थी नो? है आशका? नहीं सर। और कौन सर बोला वो था तो नो? आपने बोला ना हो जाए नहीं हो जो नहीं तो मैं हो बोला। ठीक है। नेक्स्ट सम, सेकंड पार्ट। रोशनी, रोशनी, Yes, sir. Yes, sir. if the line this and this are perpendicular to each other, find the value of k. kx minus y plus 4 is equal to 0 and दूसरी इक्वेशन जो गिवन है that is 2y is equal to 6x plus 7. ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो Yes, हाउ sir. वी तो कैन फाइंड के? हम लोग पहले स्लोप फाइंड करेंगे दोनों इक्वेशंस का, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगी तो फिर आ जाएगी स्लोप। प्रॉब्लम तो यही है, मुझे स्लोप फाइंडिंग करनी आती रोशनी। कैसे फाइंड ओके सर, करेंगे? मैं बता दूंगी। बताओ। के एक्स इज वाई को उधर शिफ्ट करेंगे और सर यहाँ पे हमारी पहली स्लोप के आ जाएगी। कंपेयर करेंगे, ठीक है? ऐसे लिखना है, कंपेयर इट विथ दिस। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई? k। सेम यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 मतलब स्लोप 3 आएगी। सीधा 3 मत लिख देना, नंबर भी y की वैल्यू 3x प्लस 7/2। इसको भी ऐसी सेम कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। m2 की वैल्यू 3। उसके बाद यहाँ लाइन मेंशन करनी है, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर m1 into m2 इक्वल टू -1। k -1 प्लस 3 हो जाएगा ना? -3 हो जाएगा, है ना? -1/3। अपॉन में आएगा। ठीक है, हो गया। समझ आया बच्चे सबको 11th का ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ पारत, पारत, पारत आपकी वॉइस नहीं आ रही बच्चे। यस सर। मेरा ना एक स्टूडेंट होता था पारत, पार्थ मित्तल, 2005 बैच में था वो।
ने उसकी याद करवा दी आज मुझे। हाँ जी, बी पार्ट 11th का। हम्म, इधर गया। ये रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू -1 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस। इसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2y इज इक्वल टू 6x+7, और इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। इस पे कोई पॉइंट गिवन है -1 1। ये दोनों लाइंस The पैरेलल line है। parallel m1 is equal to m2. इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप को m2 ले लेते हैं। हाउ वी कैन फाइंड m1? Comparing सेम y is मेथड equals एज to लाइक mx फर्स्ट plus पार्ट। c. 2y इज इक्वल टू 6x+7, y इज इक्वल टू 3x+7/2। हाँ, मतलब शॉर्टकट मारती है यहाँ पे। कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू m1x+c1। Since lines are parallel, so therefore m2 is equal to m1 is equal to 3। इसकी स्लोप भी। अब इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? 1 point form से y minus y1 is equal to m x minus x1. माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 3x+3 y minus 3x minus 4। दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? यस। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस सैंपल पेपर, और मतलब प्री बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड नहीं, बोर्ड एग्जाम। दिस इज ऑफ कंस्ट्रक्शन। Use ruler and compass to answer this question. Construct angle ABC 90 where AB and BC are given. तो यहाँ पे मैं रफली बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे नीचे चाहे 6 ले लो चाहे 8 ले लो। 6 ले लिया। BA, AB मतलब एंगल ABC 90, कंपास से 90 बनाना आता है सबको? ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। कंपास को एक ओपन करना है, इसको कट कर देना है। C पॉइंट, ये 6, ये 8। Construct the locus of point equidistant from B and C. हाँ जी माशा, locus of point which is equidistant from B and C. B and C सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे BC का। हाँ, वेरी गुड। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है हाफ से ज्यादा खोल के। B से आप इस साइड, C से। Construct the locus of points. Locus of point lie on line L, which is a perpendicular bisector of BC. Construct the locus of point equidistant from A and B. कोई भी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने M पॉइंट ले लिया। ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाई बोथ द कोऑर्डिनेट्स A and B as O। O लेना था इसको, O पॉइंट लिया। Construct the locus of point keeping a fixed distance OA from, ये क्या है? अच्छा, ए बी का भी करना था फाइन, सॉरी गलत कर दिया। ए बी सी, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। ए बी का बी परपेंडिकुलर, क्योंकि ए बी से भी बोला उन्होंने। मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन ए एंड बी एज ओ। ये पॉइंट ओ ले लिया जहां पे दोनों कट करेंगे। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट कीपिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस ओ ए फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओ। ये क्या है? कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स कीपिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस ओ ए। ये नहीं समझ आया मुझे इन्होंने क्या लिख दिया। Locus of points keeping a fixed distance OA from the fixed point O. Construct the locus of points keeping, क्या है ये? Construct the locus of point तो which are सर्किल equidistant. बनाना होगा। O को सेंटर लेके कि A को? सर ओ को। फिक्स पॉइंट, ठीक है।
ओ ए रेडियस। जो भी बनेगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट द लोकल्स ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी। बी ए एंड बी सी, एंगल बाइसेक्टर। बी ए एंड बी सी से एंगल बाइसेक्टर, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी, हाँ, इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है, हाफ से ज्यादा खोल के ऊपर नीचे, मतलब इसको नहीं लगाना, ऊपर नीचे इस पॉइंट को ले लेना। तो ये पेपर हमारा, वैसे ना कंस्ट्रक्शन वाला सम छोड़िए ना, क्योंकि ऑप्शन होगी वो वाला पार्ट करना ही मत, ठीक है बच्चे। क्यों सर, ये तो इजी होता है। टाइम ज्यादा लगता है ना, टाइम नहीं होता मेरे पास। ओके सर। एक ग्राफ वाला इग्नोर करना कोशिश हो तो, और एक ये, ठीक है। सर इसमें सारे स्टेप्स भी मेंशन करने होंगे ना? हाँ जी, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होंगे, उसमें टाइम बहुत सर लगेगा। हाँ जी, सर 3 आवर्स का पेपर होता है सर, तो सेक्शन एक लगभग कितने मिनट में खत्म करना है? 20 मिनट्स। तो सेक्शन ए सेक्शन ए नहीं, मैं एमसीक्यू की बात करता हूँ। सर 15 पूरा to 20 सेक्शन। मिनट, पूरा सेक्शन 3, 3, 6, नियर सर आप अबाउट। कौन सा पेपर लगाएंगे? हाँ जी, आप कौन सा पेपर लगाएंगे? 2024 का, ओके सर। 2023 का। सर एमसीक्यू में सॉल्व करके वहीं पे छोड़ सकते हैं, मतलब सॉल्व किया हुआ, या फिर साइड में सॉल्व करना है? जहां तेरा मन करता है, आंसर लास्ट में सही लिखा होना चाहिए। तो सम सारा रॉन्ग किया है, पर आंसर लास्ट में सही लिख दिया तो भी मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। ओके सर। सर अकेला आंसर लिखाओगे तो भी चल जाएगा। हाँ जी, सर यूनियन इंटरसेक्शन बता दीजिए। वो जो आपने एक सिंबल बताया था, सैम्पल पेपर किसी का ने सॉल्व कराया था, वो सिंबल्स थोड़े बता दीजिए, भूल गए। सो यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह सेट्स में। यूनियन का ये होता है, इंटरसेक्शन का ये होता है। सिंबल पता है सर, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन। यूनियन का मतलब होता है ऑल, जो कॉमन है वो सिंगल टाइम। इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन, ठीक है। ओके जैसे सर। ए और बी दो सेट है, 1 2 3 4, बी में आ गए 2 3 5 7, ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5 7, ठीक है। जो 2 3 थे वो सिंगल टाइम आएंगे कॉमन। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होता, तो कॉमन कौन से है? 2 and 3, ये आने थे ओनली, बस ये है, वो तो कुछ नहीं है। एक काम करो, पेपर क्वेश्चन पेपर मैंने भेज दिया है ना तुम सबको? हेलो, यस। यस सर। 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो खुद। और अभी हुए हैं 5:46, 7:30 पे मैं क्लास लगाऊंगा, सिर्फ डाउट करवाऊंगा इसमें से आपके, ओके। ओके सर। 7:30 याद रखना, करो अभी बैठ के। 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में 2 घंटे में, है, चलो। बज रहा ऑलमोस्ट। हाँ, 7:30 बोला है मैंने, टू सर 2 आवर घंटे 15 मिनट्स, ठीक है। करो कोशिश, हो जाएगा। ओके सर। चलो ठीक है, ओके, बाय, मिलते हैं 7:30 पे, बाय बाय। थैंक यू।